नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पावरफुल ट्रेडिंग इंडिकेटर की, जिसका नाम है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी आरएसआई। अक्सर ट्रेडर्स क्या करते हैं, एक सिंपल सा रूल फॉलो करते हैं। आरएसआई 70 के ऊपर गया मतलब बेच दो, 30 के नीचे आया मतलब खरीद लो, है ना? पर क्या ये इतना आसान है? असल में ये एक बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। देखिए, सबसे बड़ी गलती ही यही है कि सिर्फ इन लेवल्स को देखकर ट्रेड किया जाए, खासकर तब जब मार्केट में एक मजबूत ट्रेंड चल रहा हो। अब ऐसा क्यों होता है, आइए इसी को समझते हैं। तो भाई, इसको सही से इस्तेमाल करने के लिए ना पहले इसकी जड़ तक जाना होगा। मतलब एकदम बेसिक से समझते हैं कि ये आरएसआई आखिर हमें बताता क्या है। ये सब कुछ मोमेंटम का खेल है। इसे ऐसे समझिए, जैसे गाड़ी का स्पीडोमीटर होता है ना, जो स्पीड बताता है, बस आरएसआई मार्केट के प्राइस एक्शन का स्पीडोमीटर है। और ये काम करता है 0 से 100 के एक सिंपल से स्केल पर। इसी वजह से इसे एक नज़र में देखकर समझना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो बेसिक्स तो हो गए। अब बात करते हैं कुछ एडवांस्ड प्रो लेवल स्ट्रैटेजीज की। ये वो तरीके हैं जो ट्रेडिंग की एक्यूरेसी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ सबसे जरूरी बात क्या है कि आरएसआई का इस्तेमाल ट्रेंड के साथ चलने के लिए करना है, ट्रेंड के खिलाफ नहीं। मतलब अगर मार्केट ऊपर जा रहा है यानी अप ट्रेंड में है, तो 40-50 की रेंज में आरएसआई के डिप होने का इंतजार किया जाता है। ये एक अच्छा बाइंग मौका हो सकता है। और अगर मार्केट नीचे जा रहा है यानी डाउन ट्रेंड में, तो 50-60 की रेंज में आरएसआई के बाउंस होने पर सेलिंग के मौके ढूंढे जाते हैं। सीधी सी बात है, ट्रेंड के साथ बहो, उससे लड़ो मत। अब आती है एक बहुत ही दिलचस्प चीज, जिसे कहते हैं डाइवर्जेंस। इसमें होता क्या है कि प्राइस तो एक तरफ जा रहा होता है, मान लीजिए ऊपर, लेकिन आरएसआई इंडिकेटर नीचे की तरफ जा रहा होता है। ये दोनों उल्टी दिशा में चलने लगते हैं और ये एक बहुत बहुत पावरफुल सिग्नल होता है कि बॉस, ट्रेंड अब बदलने वाला है। और यहीं से एक सबसे जरूरी नियम निकल कर आता है। आरएसआई को कभी भी अकेले इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसकी असली ताकत तब दिखती है जब इसे दूसरी चीजों के साथ मिलाया जाता है, जैसे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स। जब आरएसआई और सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों एक ही इशारा करें, तो वो एक मजबूत कंफर्मेशन होता है। तो अब जब हमने स्ट्रैटेजी समझ ली है, तो जरा ये भी देख लेते हैं कि ये हमें उन आम गलतियों से कैसे बचाती हैं जो अक्सर बहुत महंगी पड़ती हैं। ये जितनी भी गलतियां हैं ना, जैसे सिर्फ आरएसआई देखकर ट्रेड करना या मार्केट के मेन ट्रेंड को नज़रअंदाज कर देना, ये सब एक ही जड़ से निकलती हैं। और वो है इस इंडिकेटर के असली मकसद को न समझना। और यही हमें सबसे बड़े नियम की तरफ ले जाता है। इस बात को गांठ बांध लीजिए, ये गोल्डन रूल है। आरएसआई सिग्नल नहीं है, ये एक कंफर्मेशन टूल है। ये हमें ये नहीं बताता कि कब ट्रेड लेना है, ये बस हमें ये कंफर्म करने में मदद करता है कि जो ट्रेड हम दूसरे फैक्टर्स को देखकर लेने की सोच रहे हैं, वो सही है या नहीं। तो चलिए, अब तक हमने जो भी बातें की, उन सबको मिलाकर एक सिंपल सा एक्शन लेने लायक ब्लूप्रिंट बनाते हैं। पहला स्टेप, हमेशा की तरह ट्रेंड पहचानो, मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे। दूसरा, आरएसआई को देखो, क्या वो ओवरबॉट, ओवरसोल्ड या फिर डाइवर्जेंस दिखा रहा है। तीसरा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जोड़ो, क्या प्राइस किसी जरूरी लेवल पर है। और चौथा और सबसे जरूरी, कंफर्मेशन का इंतजार करो, जैसे कोई कैंडल रिवर्सल पैटर्न। बस ये 4 स्टेप का प्रोसेस ट्रेडिंग को ज्यादा डिसिप्लिन्ड और कामयाब बना सकता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आरएसआई बेशक एक पावरफुल टूल है, लेकिन इसकी असली ताकत तब सामने आती है जब इसे दूसरे एनालिसिस के साथ जोड़ा जाता है। अब सवाल यह है कि इसे किसके साथ कंबाइन किया जाएगा।